जब किसी लड़की की शादी होती है या शादी होने वाली होती है ना, उसके मन में बड़े अरमान होते हैं कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा होने वाला जीवन साथी ऐसा होगा, उसकी पोजीशन ऐसी होगी, उसकी नौकरी ऐसी होगी, उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा। एक मन में तमाम तरह के विचार एक लड़की के दिमाग में, एक दिल में चलते रहते हैं। आज ये सहायता करेंगे आपको समझाने में कि आपका होने वाला पति ज्योतिष के हिसाब से कैसा होगा, किस लड़की को ग्रहों के हिसाब से कैसा पति मिलता है, करियर वाइज और स्वभाव वाइज। आज ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। और आज चर्चा करेंगे कि कैसा होगा आपका होने वाला पति, ताकि आप राशियों के हिसाब से, ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ये समझ सकें कि आपके जीवन में कौन आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और बात सबसे पहले गुड लक की। अपने घर की रसोई में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। आप जहां खाना पकाती हैं या पकाते हैं, खिड़की के माध्यम से, रोशनदान से किचन में रोशनी सूर्य की आनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, घर की बीमारियां दूर होंगी और बच्चों की चंचलता कम होगी। जिन लोगों के किचन में सूर्य की रोशनी नहीं आती, वहां पर बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पावरफुल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वहां पर नहीं पाए जाएंगे। हमारा जो आज का विषय है बड़ा अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि एक लड़की की कुंडली देख के हम उसके पति के स्वभाव और उसके करियर के बारे में जान लेंगे। क्या वाकई में पति के स्वभाव का और उसके करियर का किसी लड़की की कुंडली से कनेक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, स्त्री की कुंडली का जो सप्तम भाव है, 7th हाउस है ना, 7वां खाना, ये बताता है कि उसके जीवन का जो पूरक होगा, उसका पति होगा, वो कैसा होगा। और किसी महिला के जीवन का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है ना, उसका नाम बृहस्पति है, जुपिटर, जो ये बताता है कि उसके पति की स्थिति क्या होगी। यानी 7वां खाना, सप्तम भाव और बृहस्पति उसके पति के बारे में बताएगा। लेकिन उसके पति का स्वभाव क्या होगा, उसके पति का करियर क्या होगा, इसके लिए हमें उस महिला का वेनस देखना होगा, शुक्र देखना होगा। और शुक्र को देख के हम समझ पाएंगे कि पति का स्वभाव क्या होगा और करियर क्या होगा। बहुत हद तक किसी लड़की की जो राशि है, उसके आधार पर भी हम ये समझ सकते हैं कि पति की स्थिति क्या है। राशियों के आधार पर बहुत हद तक पति के बारे में जानकारी मिल सकती है, मिल जाती है कि पति का करियर कैसा होगा, अच्छा होगा, एवरेज होगा, नॉर्मल होगा, पति का स्वभाव कैसा होगा, गुस्सैल होगा, सरल स्वभाव, क्या पूरा मामला क्या होगा। इसमें राशियों की भी बड़ी भारी भूमिका होती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कब किसी महिला को, लड़की को साधारण नौकरी करने वाला या सामान्य लाइफस्टाइल वाला, सामान्य जीवन यापन करने वाला पति मिलता है। कब होता है ऐसा? देखिए, बृहस्पति या मंगल प्रधान जो महिलाएं होती हैं, अमूमन उनके पति साधारण होते हैं। जिस भी महिला की कुंडली में बृहस्पति रूलर हो गया ना, बहुत मजबूत हो गया, उस महिला का कद बहुत ऊपर कर देता है। तो होता क्या है, पति उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसी तरह से किसी भी महिला का मंगल अगर एग्जॉल्टेड हो गया, बहुत मजबूत हो गया, तो पति का जो करियर है वो उसकी तुलना में डाउन हो जाता है या सामान्य हो जाता है। वृष, कन्या, मकर, मेष, सिंह और धनु, ये जो 6 राशि की महिलाएं होती हैं ना, अमूमन इनके पति ठीक ठाक नौकरी करते हैं। एक एवरेज, जिससे जीवन ठीक ठाक बीत जाए, ऐसी ही नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं। या अगर कारोबार भी करते हैं तो वो एवरेज कारोबार होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। हाँ, जीवन चलाने लायक व्यवस्था हो जाती है। अगर महिलाओं के हाथों की अंगुलियां लंबी लंबी हो, पतली पतली हो, पुरुषों की बात नहीं कर रहा मैं, अगर किसी लड़की के, महिला के हाथ की जो उंगली है वो लंबी है और पतली है, तो उसके पति साधारण नौकरी करेंगे, इस बात की संभावना ज्यादा होगी। नौकरी तो करेंगे, लेकिन नौकरी कैसी होगी? एवरेज होगी, सामान्य होगी, क्लरिकल कैडर की होगी या एक मध्यम क्लास 3 की नौकरी होगी। मतलब एक एवरेज टाइप की नौकरी होगी जिसमें जीवन ठीक से कटेगा, जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, बट नौकरी का जो लेवल है ना, बहुत हाई शॉट नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी महिला के पति बड़े भारी बिग शॉट होते हैं, बहुत बड़े व्यवसायी होते हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बहुत बड़ी नौकरी करते हैं। ऐसा भी होता है। कब होता है ऐसा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। धन के लाभ का योग भी बनता है।
शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और संपत्ति का लाभ भी होगा भाई। शुभ रंग बैगनी है और किस्मत बहुत ज्यादा है आपके पास। भाग्य है 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, लेकिन एकदम से कोई नया कार्य करने में ना अभी बचना चाहिए। अभी आपको टाइम देना होगा नया कार्य करने के पहले। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 54%। अब ये जानते हैं कि कब किसी महिला को बड़े करियर वाला पति मिलता है, इसका करियर बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, या बिग शॉट का व्यवसाय होता है, बिग शॉट का प्रोफेशनल होता है। कब होता है ऐसा? अगर कोई महिला चंद्रमा प्रधान है, शुक्र प्रधान है या बुध प्रधान है, तो ऐसी महिला को बहुत उन्नति वाला पति मिलता है अमूमन। और मान लो सामान्य मिल गया तो क्या होगा? विवाह के बाद ऐसा पति खूब उन्नति करने लगेगा। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो लड़कियां होती हैं ना, इनके पति आमतौर पर बड़े नाम वाले होते हैं, बड़े नाम वाले, बड़े यश वाले, एक बहुत बड़े करियर वाले, बड़े शानदार सेटअप वाले लोग होते हैं। जिन महिलाओं के हाथ में भाग्य रेखा बहुत लंबी होती है, जिसको फेट लाइन कहते हैं ना, बीचों बीच से उठ के जाती है, अगर ये फेट लाइन काफी लंबी हो, काफी प्रबल हो और जुपिटर के पर्वत पर क्रॉस हो, या तो भाग्य रेखा बहुत लंबी हो या बृहस्पति के जो पहले उंगली के नीचे का पर्वत अगर इस पे क्रॉस हो, दोनों में से कोई भी एक ऐसा लक्षण हो, तो ऐसे महिलाओं का जो पति होता है वो बड़े व्यवसाय वाले होते हैं, बहुत बड़ी नौकरी वाले होते हैं, या बहुत बड़े कुल परिवार प्रतिष्ठा वाले होते हैं। अमूमन ऐसी महिलाओं के पति बड़े परिवार के और बड़ी पोजीशन वाले होते हैं, ऐसा देखा गया है। ये समझेंगे कि पति का स्वभाव कैसा होगा, पति अच्छे स्वभाव का होगा या बुरे स्वभाव का होगा। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, कहीं घूमने जाएंगे ये संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है, नया कारोबार शुरू करेंगे ये संभावना भी दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 59%। कन्या राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखता है, दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावना बनती है, लेकिन सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। बात करेंगे कि आखिर पति का बिहेवियर कब बड़ा अच्छा होता है, कब पति बहुत पोलाइट होता है, शांत होता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें रीता सिंह ने लिखा है। जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1958, जन्म का समय है 8:50, जन्म का स्थान है पटना। पति के बारे में जानना चाहती हैं। पिछले जुलाई से पति बीमार चल रहे हैं, सेहत कब ठीक होगी, पति को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। देखिए ऐसा है ना, जो कुंडली के मुख्य प्लैनेट्स हैं वो अमूमन रात के इलाके में बैठे हुए हैं, या यूं हम कह लें कि उन इलाकों में बैठे हैं जहां पर उनका तेजस तत्व समाप्त हो जाता है, जो ताकत है उनकी कमजोर हो जाती है। और दूसरा, पति का मतलब जो सपोर्टिव इलाका है आपकी कुंडली का, वो भी काफी कमजोर है। और ये पिछले 1 सालों से, जब से बृहस्पति सिंह राशि में गया है तभी से गड़बड़ हुआ है। तकरीबन मध्य जुलाई से, मिड जुलाई 2015 से तबीयत गड़बड़ हो गई है। अब ये तबीयत देखिए तब ठीक होगी जब बृहस्पति कन्या में ट्रांजिट करेगा, यानी अगस्त के महीने से इनकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और जो मुख्य प्रॉब्लम है ना, वो पेट से जुड़ी हुई है, रक्त की है और कुछ हद तक हड्डियों की है। अब इन सबके पीछे जो एक ग्रह का नाम हम लेंगे उसका नाम है सूर्य, सन, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रॉब्लम अधिक दिखाई देती है। 2 उपाय आप करें, या तो आपके पति स्वयं करें या आप अपने पति के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर गायत्री मंत्र जपें 108 बार। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और हनुमान जी को एक लाल फूल चढ़ाकर वो फूल वापस ले आइएगा और वापस लाकर अपने पति के सिरहाने रख दीजिएगा। ये हर मंगलवार को करते रहिएगा, पुराना फूल हटा के फिर नया रख दीजिएगा। ऐसा करने से जरा जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। वैसे मैं बता दूं, कोई खास घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ 15 अगस्त तक थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखना पड़ेगा।
अब ये जानते हैं कि कब किसी महिला को, किसी लड़की को शांत स्वभाव का पति मिलता है, कब पति का स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शांत होता है। भाई, किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर दोनों बेहतर हों, शुक्र का मतलब हुआ उसका जीवन साथी और चंद्रमा का मतलब हुआ उसका फैमिली लाइफ, तो शुक्र चंद्रमा अगर किसी महिला की कुंडली में अच्छे होंगे तो पति शांत स्वभाव का होगा, बड़ा केयरिंग होगा, पत्नी की बातों को समझेगा। आमतौर पर क्या होता है, वृष, कन्या और मकर राशि वालों के जो पति होते हैं बड़े सपोर्टिव होते हैं, बड़े ज्यादा सरल होते हैं, चीजों को समझना जानते हैं, चीजों को एडजस्ट करना जानते हैं। जिन महिलाओं की हथेली साफ रंग की होती है, पाम का कलर साफ होता है, रेखाओं का जाल नहीं होता इस पर, उनके पति अमूमन शांत होते हैं, सहज होते हैं और अक्सर अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी हो जाते हैं। जिन महिलाओं के अंगूठे अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, लंबे होते हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में जो पुरुष आते हैं, उनके जो पति होते हैं ना, वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और काफी हद तक एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं। लेकिन सारे पति तो ऐसे नहीं होते ना, कुछ पति तो बड़े ही भयंकर होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, अब शब्दों की बौछार कर देते हैं, पत्नी को वस्तु समझते हैं, इल ट्रीट करते हैं। ऐसा कब होता है, कब किसी लड़की को, किसी स्त्री को उग्र स्वभाव का पति मिलता है? भाई, अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र या सूर्य में से कोई भी एक खराब हो गया या पापक्रांत हो गया या बुरा हो गया तो पति बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि दुष्टता की सीमा तक चले जाते हैं। आमतौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ, इन जो राशियों की लड़कियां हैं ना, उनके पति बड़े सुनाने वाले होते हैं। एक का चार सुनाएंगे, महिलाएं कुछ बोलेंगी उसको 50 बार बोलेंगे, झगड़ा बहुत करते हैं। जो स्वभाव, जो टेंडेंसी होती है वो अक्सर झगड़ालू होती है और अक्सर चीजों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जिन महिलाओं का अंगूठा छोटा हो, बहुत अच्छा ना हो, बहुत लंबा ना हो, ऐसी महिलाओं के पति क्रोधी देखे जाते हैं और ऐसी महिलाओं के प्रति अमूमन क्रोध में आने पे पत्नी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, पत्नी को मार देते हैं। यहाँ वायलेंस की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये समझेंगे कि आखिर पति के स्वभाव को और उसके करियर को सुंदर कैसे बनाया जाए ताकि अच्छा जीवन हो सके। उसके पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि मान सम्मान मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। प्रेम संबंध भी आपके शुरू होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 58%। वृश्चिक राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल पे थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे। वाहन खरीद सकते हैं अगर कोशिश करते हैं तो। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति बिल्कुल ना खरीदें, यात्रा की मनाही है फिलहाल, कारोबार पर ध्यान देंगे तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो होगा बसंती और भाग्य होगा 68%। पति के पास बहुत पैसे ना हो, पति बहुत संपन्न ना हो, बहुत उन्नति ना कर रहा हो, महिलाओं को इससे बहुत सरोकार नहीं होता। महिलाओं को सरोकार इससे होता है कि भैया 2 पैसे कम आए, पति का प्रेम मिले और पारिवारिक जीवन सुंदर हो। पैसे तो आते जाते रहेंगे, कम से कम प्रेम तो जीवन में रहे। तो अगर आपके पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, उनके बिहेवियर की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो रही, क्या करना चाहिए? देखिए, अपनी उन आदतों में सुधार लाइए जिनसे कलेश होता हो। हर बार पति ही गलत होगा, उसी की आदत गलत होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है ना। तो महिलाओं को अमूमन उन आदतों को छोड़ देना चाहिए जिससे बेवजह कलेश हो। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप भी जरूर करिए। जब पति पत्नी के बीच में व्यवहार की, स्वभाव की समस्या हो तो काले रंग के कपड़ों से पति को और पत्नी को दोनों को परहेज करना चाहिए। हो सकता है आपके पति आपकी बात ना माने, कोई बात नहीं, कम से कम आप परहेज करिएगा। अपने शयन कक्ष में हल्की सुगंध का प्रयोग करें। आजकल तो परफ्यूम डिस्पेंसर भी आ गए हैं बहुत सारी, जिससे हल्की हल्की सुगंध फैलती रहती है। तो अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करें और पति पत्नी दोनों को ही शुक्रवार के दिन सफेद स्फटिक, व्हाइट क्वार्ट्ज, इसकी माला आती है, उसको गले में धारण करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, अगर आपके पति नहीं मानते कोई बात नहीं, आप जरूर पहन लीजिएगा। ऐसा करने से कुछ समय लगेगा, एक 15-20 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन 15-20 दिन के बाद आप देख पाएंगी कि आपके पति का जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, वो धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो गया है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है फिलहाल, आइए जानते हैं।
मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी और विदेश यात्रा के सुंदर योग बनेंगे। आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, फिलहाल बदलाव के लिए तैयार मत होइएगा क्योंकि इस समय कुछ बड़ा मिलने वाला है। हो सकता है बदलने से वो चीज आपको ना मिले। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और भावनाओं में ना बहें, ज्यादा इमोशनल मत हो जाइए। शुभ रंग भूरा और भाग्य 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 87%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा खूब सुगंध लगाते हैं, बगल से गुजर गए, लगता है इत्र की दुकान से गुजर गए। बाथरूम में गए तो बाथरूम में उनके जाने के बाद कई दिनों तक डिओड्रेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब इतनी सुगंध लगाते हैं, लगता है सुगंध में ही नहाए हुए हैं। ज्यादा सुगंध का इस्तेमाल करने से एकाग्रता कमजोर होती है, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और साथ ही साथ आलस्य में वृद्धि होती है। हर समय नींद आता रहता है। तो सुगंध लगाइए। सुगंध का अपना एक मूल्य है, लेकिन हल्की सुगंध लगाने से आपको सुगंध का भी फायदा होगा और आपके ग्रह भी मजबूत बने रहेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बात करेंगे शनि के 1 नहीं 2 नहीं 3 विष योगों के बारे में और उनके प्रभाव को और उनके उपायों को समझेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।